अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी बताऊंगी जो कि बनाना बहुत आसान है और खाने में इतनी डिलीशियस और टेस्टी बनती है कि आप लोग एक बार नहीं बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। तो आइए मैं आपको बहुत ही मज़े की और कम बजट में बनाना सिखाऊंगी स्पेनिश ऑमलेट। मेरे पास है आलू, 1 कप आलू है और थोड़ी सी मेरे पास बंद गोभी है। इसको हम कैसे बनाएंगे मैं आपको सारा तरीका बताऊंगी। वीडियो स्किप नहीं करनी, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपकी जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार बने और बहुत मज़ा आए आपको रेसिपी बनाकर भी और देखकर भी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 1 चम्मच या 2 चम्मच आप लोग इसके अंदर ऑयल के डाल दें। घी है या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं। इसको गर्म करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले ये आलू और आलू और बंद गोभी डाल देंगे। बंद गोभी है तो आप लोग डाल दें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही मज़े का ये स्पेनिश ऑमलेट बनेगी, इसका टेस्ट आएगा। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जितने भी बहन भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस इसको हम अच्छे तरीके से आलू जो है इनके कच्चापन दूर कर लेंगे, पकाएंगे। अब आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा प्याज ऐड कर देंगे। ये दरमियाने साइज़ का छोटा एक प्याज है, ये डाल देंगे। और अब इसी के साथ हम थोड़ा सा जीरा साबुत ऐड कर देंगे। हल्का सा हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे ताकि जो इसका टेस्ट है आलू और सब्जियों का बहुत अच्छा है। और हल्की से हम इसके अंदर काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। आप लोग सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक पेपर से अच्छे लगेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमें इनको पका लेना है इसी के दौरान। ये देखिए, ताकि हमारा जो ऑमलेट है बहुत ही अच्छा बने। और बस इसको हल्का हल्का सा हम लो टू मीडियम फ्लेम पे सब्जियों को थोड़ा सा सोक कर लेंगे। और अब इसी के साथ हम इसके अंदर काली मिर्च डाल देंगे, ब्लैक पेपर हल्की सी हम डालेंगे क्योंकि ये काली मिर्च और नमक से ही बनती है ऑमलेट, स्पेनिश ऑमलेट जो। इसके अंदर और कोई मसाले नहीं जाएंगे, स्पाइसेस वगैरह। तो अब इसको हम हल्का सा पानी का छींटा लगा सकते हैं या इसी तरीके से हम इसको ढक्कन दे के मैं रखती हूँ, फिर आपको 5 मिनट के बाद चेक करवाऊँगी। अब हम ढक्कन उठा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरीके से जो हमारे आलू है वो भी गल जाएंगे। बस हमारे सब्जियां सारी जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। अब हमने आलू जो है सब्जियां हमारी ऑमलेट की ये हमने एक टिफ़िन में निकाल ली है, बोल में। तो अब इसको हम अंडे लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। आप लोग का जितना मटेरियल है उस हिसाब से आप लोग अंडे डाल दें। मेरे पास जितना मटेरियल था उस हिसाब से मैं अंडे डाल रही हूँ। मेरे पास 2 अंडे मैं डालूँगी इसके अंदर, इससे बहुत अच्छा हमारा ऑमलेट बन जाएगा। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अंडों को इसके अंदर। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर लेंगे और काली मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर आप इसके अंदर थोड़ी सी डाल दें ताकि टेस्ट और आ जाए अंडे के अंदर भी। ये देखिए, अच्छे तरीके से यकजा हो जाए ताकि ये। बस अब हम पैन लेंगे, उसके अंदर इसको डालेंगे। अब हम पैन में थोड़ा सा घी और ऐड किया है मैंने। ये देखिए, ऑयल 1 चम्मच के करीब। अब इसके अंदर हम ये मिक्सचर डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने गर्म कर लेना है घी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगी हमारी ये स्पेनिश ऑमलेट। आप लोग एक बार ज़रूर ये बनाएं रेसिपी और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताएं। बस इस तरीके से सारी हमने इसके ऊपर फैला देनी है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको फैला देंगे और अब इसको ढक्कन देकर हल्की आंच पे रखेंगे। अब हम चेक करते हैं हमारी जो स्पेनिश ऑमलेट है एक साइड से पक चुकी है। ये देखिए, हम इसको हल्का सा ऊपर करेंगे चम्मच की मदद से। ये बिल्कुल नीचे से पक चुकी है। अब एक प्लेट लेंगे, मैं आपको तरीका बताती हूँ। कोई सी भी हम प्लेट ले लेंगे, इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, फिर इसको उठा के हम पलटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसको हम पलटेंगे दूसरी साइड पे। आपको मैं पलट के दिखाती हूँ।
ये देखिए इसको मैंने पलट दिया है माशाल्लाह से, देखिए आपके सामने। अब हम पैन के अंदर इसको आहिस्ता से रखेंगे, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन आप लोग एहतियात से इसको पलट दें। प्लेट में रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से हम इसको दोबारा रख देंगे। अब इसकी दूसरी साइड भी पकनी शुरू हो जाएगी, तो फिर मैं आपको फाइनल लुक इसकी चेक करवाती हूँ। अब माशाल्लाह से हमारी जो स्पेनिश ऑमलेट है वो बिल्कुल दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब इसको हम प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से हमारा स्पेनिश ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग भी इसी तरीके से ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और बच्चों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कटिंग करेंगे। आप लोग पिज़्ज़े की शक्ल में भी इसको कटिंग करके बच्चों को दें तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। आप लोग इसको स्नैक्स के तौर पे भी चाय के साथ भी खा सकते हैं और सुबह को नाश्ते के दौरान भी आप लोग इसको ले सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो स्पेनिश ऑमलेट है बिल्कुल तैयार है। पिज़्ज़े की तरह बच्चे इसको शौक़ से खाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।